प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की सीरीज चला रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 10 पार्ट्स है। इस पार्ट में थोड़ा सा हट के यही है कि अभी तक हमने आपको बोला था लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना होता है। तो एक ऐसा पार्ट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जब लिया जाता है तो डायरेक्टली इसमें से राइट हैंड साइड नहीं निकाल सकते हम। इसलिए यहाँ एक हिंट दी गई थी इस क्वेश्चन के साथ कि आप इसको सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करके आंसर निकालिए, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कीजिए और देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे। कुछ ऐसे पार्ट्स भी आपको मिलेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से डायरेक्टली राइट हैंड साइड निकलेगा, मगर कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से हमें डायरेक्टली राइट हैंड साइड नहीं होता है, तो उस वक्त हमने सेपरेटली इनको सॉल्व करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट वही है, चेंज एवरी टर्म इन साइन एंड कॉस एंड यूज द आइडेंटिटी जो हमने आइडेंटिटीज 3 पढ़ी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले सेपरेट। वैसे इसकी हिंट है कि आप लेफ्ट हैंड साइड अलग ले और राइट हैंड साइड अलग। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है कि एवरी टर्म को हम साइन एंड कॉस में लिखेंगे। 1 तो 1 ही रहेगा। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सो वी कैन राइट इट एज 1 बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय अगेन 1 बाय कॉस ए। बहुत ही आसान सा पार्ट है। इसमें थर्ड पार्ट की तरह ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत ही हल्की कैलकुलेशंस है। जो लगता है इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो इसका एंड होगा। यहाँ हम फिर से 1 बाय 1 लिखेंगे और उसको क्रॉस में हम एलसीएम कर लेंगे। cos a 1s are cos a प्लस 1 टाइम्स 1 इज 1 डिवाइडेड बाय cos a उनका एलसीएम है और नीचे अपना 1 बाय cos a है। यहाँ हम डायरेक्टली cos a कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो वी गेट क्या निकला हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस cos a, या cos a प्लस 1 भी आप लिख सकते। तो दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। आप देखिए हमारा राइट हैंड साइड हमसे कुछ और ही मांग रहा था, इसलिए यहाँ हमें देखिए राइट हैंड साइड कुछ और ही है, साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस cos a। बहुत ही दूर है अभी हमारा सोल्यूशन, तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, हम इसका राइट हैंड साइड सेपरेट लेंगे। इसीलिए इसको हिंट दी थी कि टेक लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली एंड राइट हैंड साइड सेपरेट। तो राइट हैंड साइड हमारा है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या था वहां, शायद 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस। तो यहाँ आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने कहा था कन्वर्ट एवरी टर्म इन साइन एंड कॉस, यहाँ तो आप वो अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन साइन और कॉस में। तो दूसरा टेक्निक मैंने आपको कहा था कि उसके बाद कोई आइडेंटिटी यूज करके देखिए। और उसमें आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट यूज हो रही है जो कि आपके पास थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए कितना इजी पार्ट है ये। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह नहीं लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यस वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपना 1 माइनस कॉस ए। अब हल्का सा इसको स्क्वायर डाल के देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपका सोल्यूशन बिल्कुल आपके सामने होगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। इस स्टेप में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा है। पहले साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्योंकि आंसर कॉस में चाहिए था। तो 1 माइनस कॉस गेट्स कैंसिल्ड, इट इज 1 प्लस कॉस ए। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड भी आपका 1 प्लस कॉस ए निकला, राइट हैंड भी। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं पार्ट्स में। बहुत ही कुछ पार्ट्स इजी भी होंगे यानी जिनमें कैलकुलेशंस कम होंगी, कुछ पार्ट्स में कैलकुलेशन ज्यादा होंगी। मेन यहाँ आपको जो फोकस करना है दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के पीछे यही एक कॉन्सेप्ट है। यू हैव टू कन्वर्ट एवरी टर्म इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, देन गो फॉर एनी आइडेंटिटी जो भी आपको अच्छी लगे। यहाँ मुझे देखना आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट अच्छी लगी थी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का कनेक्शन फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ ही होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।